हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन कोर्स ऑन एमयूआई। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइपोग्राफी कंपोनेंट के बारे में एमयूआई के अंदर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एमयूआई की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं यहाँ एमयूआई की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस बने हुए और यहाँ पे हमारे पास है डेटा डिस्प्ले और इसके अंदर है हमारे पास टाइपोग्राफी। सो इसको यूज करके लेट्स से कि हमने H1 वगैरह हेडिंग्स वगैरह देनी है, तो इस कंपोनेंट को यूज करके हम हेडिंग्स वगैरह पैराग्राफ्स वगैरह जो है वो लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम यहाँ पे टाइपोग्राफी जो कंपोनेंट है उसको जो है वो इंपोर्ट करते हैं एमयूआई से। देन उसके बाद हम यहाँ पे टाइपोग्राफी को जो है वो डिफाइन कर लेते हैं और फिर उसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएंट डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है वो हेडिंग्स के हमारे पास 6 वेरिएंट्स है, H1 से लेके H6 तक। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सब टाइटल 1 और सब टाइटल 2, जो कि अगर हमें सब टाइटल देना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएंट जो है वो आ जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बॉडी 1 और बॉडी 2 के 2 वेरिएंट है और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे बटन, कैप्शन और ओवरलाइन के जो है वेरिएंट हमारे पास आ जाते हैं। सो इनको यूज करके जो है वो हम टाइपोग्राफी को जो है वो बना सकते हैं इन एमयूआई। तो इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे व्यू स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे जो ऐप था स्टूडियो के अंदर जो मैंने बनाया था इसको मैं यहाँ पे जो है वो यूज करूंगा। देन मैंने यहाँ पे एक नया जो है वो फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स के नाम से। तो मैं यहाँ पे जितने भी हमारी फाइल्स होंगी मैं सारी इसके अंदर जो है वो बनाऊंगा। एंड देन मैं अभी यहाँ पे एक न्यू जो फाइल है इधर क्रिएट कर लूंगा। सो इसका मैं नाम रख लेता हूँ MUI एंड देन मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ typo.jsx। तो यहाँ पे आप JS भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे JSX भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे JSX को जो है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देन उसके बाद अब मुझे यहाँ पे जो उसका स्निपेट है वो यहाँ पे डालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड किया अपना काम आसान बनाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है ES7 प्लस React Redux React Native स्निपेट। तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है या जो फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है यूजिंग एरो फंक्शंस। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरे पास फंक्शनल कंपोनेंट जो है वो बन जाए। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा RFCE। तो मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शनल कंपोनेंट का स्निपेट है वो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ app.js के अंदर। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। देन मेरे पास जो कंपोनेंट का नाम है वो मेरे पास है MUI टाइपोग्राफी। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूंगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो सर्वर है वो चल रहा है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट था हमारे पास वो यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे टाइपोग्राफी को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे वापस कंपोनेंट के अंदर आ जाऊंगा एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो टाइपोग्राफी है उसको मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंपोर्ट टाइपोग्राफी। तो हमारे पास यहाँ पे टाइपोग्राफी MUI मटेरियल से जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हमने यहाँ पे यूज करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी का जो कंपोनेंट है वो हमने इसके बाद कंपोनेंट जो है वो लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसका सबसे पहले जो है वो ओपनिंग कंपोनेंट होगा, फिर यहाँ पे जो है वो क्लोजिंग कंपोनेंट होगा और हम यहाँ पे अदर चिल्ड्रन जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो इसके अंदर जो है वो पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोरम, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोरम 5। तो उसको मैं यहाँ पे टैप दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो 5 वर्ड्स है लोरम के वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे भी जो कंटेंट है तो अभी यहाँ पे जो कंपाइल हो रहा है, तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। जब कंपाइल हो जाएगा तो फिर जो हमारा कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सो गाइस, तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो कंटेंट है वो यहाँ पे शो हो गया यूजिंग टाइपोग्राफी। अब इसको हमने जो है वेरिएंट देने हैं तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे H1 से लेके H6 का जो वेरिएंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएंट की जो प्रॉप है वो इसके अंदर जो है वो पास करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वेरिएंट। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है H1। तो उसको मैं यहाँ पे सेव करूंगा तो अभी जो हमारी हेडिंग होगी वो यहाँ पे एज H1 जो है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको जूम किया तो मैं यहाँ पे जूम को जो थोड़ा है वो कम कर लूंगा 100% के ऊपर। इसको बाद मुझे यहाँ पे इसको H2 बना दो, इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए मुझे यहाँ पे दोबारा पड़ेगा शिफ्ट और टू डाउन दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे 5 बार और डुप्लीकेट जो है वो कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 6 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वेरिएंट है वो हमारे पास है H2। मैं यहाँ पे कर लूंगा H2। देन हमारे पास है H3, उसके बाद H4, देन H5 और H6। जैसे हम HTML में बनाते हैं हेडिंग्स, तो सेम हम यहाँ पे जो वेरिएंट है वो टाइपोग्राफी के अंदर जो है वो पास कर देते हैं। फिर उसके हिसाब से जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो हमें शो होना जो है वो शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे जो हमारे 6 थे मैंने यहाँ पे बना लिया। इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 हेडिंग्स हैं वो हमारे पास इस तरीके से जो है वो आ गई H1 से लेके H6 तक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सब टाइटल। तो उसके यूज करके हम अगर हमें सब टाइटल वगैरह देना तो हम यहाँ पे सब टाइटल जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉप यूज हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गटर बॉटम की। तो यूज करके हम नीचे जो स्पेस है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो प्रॉप है ये भी टाइपोग्राफी के अंदर जो है वो अप्लाई कर लेता हूँ तमाम के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे ऑल्ट करके तो जो तमाम होंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो है थोड़ी थोड़ी स्पेस जो है वो आ गया, मतलब मार्जिन आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास है सब टाइटल 1 और सब टाइटल 2। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नया जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे बना लूंगा टाइपोग्राफी का। मेरे पास यहाँ पे आएगा टाइपोग्राफी। उसके बाद अब मुझे इसके अंदर जो वेरिएंट है वो यहाँ पे जो है वो पास करना है। तो मैं यहाँ पे जो वेरिएंट की प्रॉप है
वो इसके अंदर जो है वो पास कर लूँगा। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा लॉरम 20, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। तो मेरे पास जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो गटर बॉटम है वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ताकि जो स्पेस है वो यहाँ पे आ जाए इसके नीचे। तो मेरे पास यहाँ पे गटर बॉटम भी जो है वो आ गया। अब मुझे इसको जो है वो सब टाइटल 1 बनाना है, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा सब टाइटल 1 मेरे पास यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो सब टाइटल 1 है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसके बाद हमारे पास है सब टाइटल 2, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो, तो मेरे पास यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा सब टाइटल 2, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा सब टाइटल 2। तो यहाँ पे जो सब टाइटल 2 है वो सब टाइटल 1 से जो है वो थोड़ा छोटा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है बॉडी 1 और बॉडी 2, तो हम इनको भी जो है वो यूज़ कर लेते हैं। देन मैं इनको नीचे डुप्लीकेट कर लूँगा अपनी आसानी के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो वेरिएंट है उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा बॉडी 1 और बॉडी 2। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ बॉडी 1, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ गया बॉडी 1, जो कि सेम जो हमारे पास ऊपर सब टाइटल है सेम उसकी तरह, लेकिन थोड़ा इसको जो फॉन्ट है वो यहाँ पे थोड़ा बड़ा है सब टाइटल 1 से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है बॉडी 2, तो मैं वो यहाँ पे कर लूँगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बॉडी 2। इसको मैं सेव करूँगा, जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे जो बॉडी 2 का जो टेक्स्ट है मतलब फॉन्ट साइज है वो थोड़ा बॉडी 1 से जो है वो छोटा है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है बटन टेक्स्ट। बटन का लेट्स से हमने बटन बनाना, उसका टेक्स्ट लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बटन वेरिएंट। उसके बाद यहाँ पे कैप्शन और ओवरलाइन, तो हम इनको भी जो है वो ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। एंड देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे जो है थोड़ा छोटा कर लूँगा। और यहाँ पे जो वेरिएंट है इसको जो है हमने कर देना है बटन, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। और इसका जो डिस्प्ले होगा वो हम यहाँ पे जो है वो कर लेंगे ब्लॉक, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्प्ले। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे कर लूँगा ब्लॉक, तो मेरे पास यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो बटन वाला टेक्स्ट है वो हमारे पास इस तरीके से जो है वो बनेगा, मतलब इसके जो तमाम लेटर है वो यहाँ पे अपर केस के अंदर जो है वो हमारे पास आ गए हैं। इसके बाद है हमारे पास कैप्शन, तो इसको भी जो है हम यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे इसको मैं दोबारा से डुप्लीकेट कर लूँगा इस टाइपोग्राफी को। एंड देन यहाँ पे वेरिएंट के अंदर जो कैप्शन है उसको हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कैप्शन। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास कैप्शन है वो यहाँ पे जो है स्मॉल मतलब स्मॉल फॉन्ट साइज के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ गई है। देन लास्ट में जो हमारे पास है वो है ओवरलाइन, तो जो ओवरलाइन है वो कुछ इस तरीके से जो है वो दिखेगा। इसका जो तमाम टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे जो है वो अपर केस के अंदर जो है वो होगा, तो इसको भी जो है हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। एंड देन यहाँ पे जो वेरिएंट है इसके अंदर सिंपली हम पास कर देंगे ओवरलाइन, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ओवरलाइन। इसको मैं सेव करूँगा एंड देन जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ओवरलाइन था वो भी हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गया। सो ये था टाइपोग्राफी एमयूआई के अंदर। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर जो है वो हेडिंग्स होती है H1 से लेके H6 तक। हम यहाँ पे टाइपोग्राफी का कंपोनेंट सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं एमयूआई से। उसके बाद हम यहाँ पे टाइपोग्राफी जो कंपोनेंट है वो डिफाइन कर लेते हैं, मतलब नीचे जो है वो लिख लेते हैं। फिर इसके अंदर जो हमारा टेक्स्ट होता है वो पास कर लेते हैं, और साथ में जो हमारा वेरिएंट होता है कि हमने किस तरह का जो हेडिंग है वो देनी है, हम यहाँ पे H1 से लेके H6 तक वेरिएंट जो है वो पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है सब टाइटल। अगर हमने सब टाइटल वगैरह लिखना है किसी टाइटल के नीचे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सब टाइटल 1 और सब टाइटल 2 का जो वेरिएंट है वो यूज़ कर सकते हैं टाइपोग्राफी के अंदर। देन हमारे पास है बॉडी 1 और बॉडी 2, इसको यूज़ करके अगर हमारे पास लार्ज पैराग्राफ है अगर हमने वो लिखना है तो हम यहाँ पे बॉडी 1 और बॉडी 2 का जो वेरिएंट है टाइपोग्राफी के अंदर वो हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बटन का वेरिएंट, इसको यूज़ करके अगर हमने कैपिटलाइज के अंदर जो सारा टेक्स्ट है मतलब अपर केस के अंदर वो लिखे, तो हम यहाँ पे जो वेरिएंट बटन है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर लेट्स से कैप्शन हमने देनी है तो हम यहाँ पे कैप्शन का वेरिएंट यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास ओवरलाइन है, तो हम यहाँ पे अगर हमने ओवरलाइन वगैरह देनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे ओवरलाइन का जो वेरिएंट है वो यूज़ कर लेंगे। तो आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।